जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। बच्चों, आज क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3। और जो हमारा आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की जो मेन जान है वो क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो लेक्चर नंबर 3 IUPAC नॉमेनक्लेचर पे होने वाला है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने वर्नर थ्योरी, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं कि IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे बनाया जाता है। सर आप डराओ ना, IUPAC हमारा ऑर्गेनिक में तो वैसे ही थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है उसमें, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC, और बड़ा सिंपल सा है। केवल कुछ चीजें, कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको याद रखने, और उसके बाद तो अपने आप वो कंपाउंड खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। तो अपने कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर। हमने ये पढ़ा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है काउंटर आयन, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर या तो आपको केटायन दिख सकता है या आपको एनायन मिल सकता है ना। जैसे इसको थोड़ा सा डिटेल समझे हम, कि हमने कहा हमारे पास एक कंपाउंड है K3FeCN6। इस K3FeCN6 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा हुआ है और पोटेशियम पहले लिखा हुआ है। तो किसी भी कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले में हमें पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, केटायन, उसके बाद क्या लिखा जाता है, एनायन। यहां पे अगर हम केटायन को देखें तो इस केटायन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारा केटायन जो है वो काउंटर आयन है, और जो हमारा एनायन है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो यहाँ पे केटायन एक सिंपल केटायन है और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, केटायन है, और एनायन जो है वो हमारा सिंपल क्लोराइड आयन है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केटायन होगा और एनायन होगा। केटायन आपका सिंपल केटायन हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनायन। या फिर आपका केटायन कॉम्प्लेक्स होगा और आपका एनायन क्या होगा, सिंपल कोई सा आयन होगा, क्लोराइड, सल्फेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एटसेट्रा। तो सिमिलरली यहां पे यही चीज लिखी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, केटायन और एनायन। तो हमेशा सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, केटायन का, उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा, एनायन का। तो पहले नाम केटायन का, उसके बाद नाम एनायन का। क्लियर है। अब केटायन क्या हो सकता है, केटायन इज सिंपल, जैसा अभी हमने देखा कि सिर्फ काउंटर आयन। तो राइट इट्स नेम एज इट इज, मतलब कि अगर Na केटायन है तो इसका नाम सोडियम का सोडियम ही रहेगा। एल्यूमिनियम है तो इसका नाम एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही रहेगा, नाम में कोई चेंज होने वाला भी नहीं है। और वैसे भी आपको आयनिक कंपाउंड के नेमिंग में पता है कि केटायन का नाम कभी भी चेंज नहीं होता है ना, नाम चेंज होता है किसका, एनायन का। ठीक है, तो केटायन का नाम तो वैसे भी चेंज होता नहीं है। पोटेशियम अगर ले लिया तो पोटेशियम का K ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा। अगर मैग्नीशियम है तो इस मैग्नीशियम को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे।
बट अगर केटायन कॉम्प्लेक्स हुआ, केटायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हुआ, तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी बच्चों? लिगेंड्स की। सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी? लिगेंड्स की। और सेंट्रल मेटल एटम का इंग्लिश नेम हमें लिखना पड़ेगा। इंग्लिश, अरे सर ये क्या बोल रहे हो? इंग्लिश नेम मतलब इंग्लिश में ही तो लिखते हैं हम। देखो आपको पता है सोडियम का जो सिंबल Na है वो कहां से आया है बच्चों? नेट्रियम से। लैटिन नेम क्या है सोडियम का? नेट्रियम। तो सोडियम जो है वो Na का इंग्लिश नेम है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स केटायन होता है, अगर हमारा केटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स केटायन है, तो हमेशा मेटल का अगर नाम लैटिन में भी है तो भी हम उसका वही नाम लिखेंगे जो उसका फेमस नेम है। जैसे सोडियम का नेट्रियम, पोटेशियम का केलियम होता है, पर सोडियम को सोडियम ही लिखेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखेंगे। क्लियर है? जैसे कि आयरन है ना, तो अगर केटायन में आयरन आया है तो आयरन लिखेंगे, पर अगर आयरन एनायन में चला गया तो नाम बदल जाएगा। तो आयरन का फेरम होता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स हमारा केटायन में है तो मेटल का जो नाम इंग्लिश नेम है वही हम लिखेंगे, और ब्रैकेट में उसका क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नेमिंग किसकी होती है बच्चों? लिगेंड्स की नेमिंग होती है। उसके बाद मेटल एटम का इंग्लिश नेम कब? जब आपका केटायन कैसा हो? कॉम्प्लेक्स हो। केटायन कैसा हो? कॉम्प्लेक्स हो। सिमिलरली अगर एनायन हमारा सिंपल है तो राइट इट्स नेम एज इट इज। मतलब क्या हुआ कि अगर Cl माइनस है तो उसको क्लोराइड ही लिखेंगे, अगर Br माइनस है तो इसको ब्रोमाइड ही लिखेंगे, अगर SO4 माइनस है तो इसको सल्फेट ही लिखेंगे। नाम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर यही क्लोरीन लिगेंड के जैसे काम करने लगा, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि अगर लिगेंड में करते हैं, नेगेटिव लिगेंड होता है तो इट बिकम्स क्लोरो या क्लोराइडो हो जाता है। उस लिगेंड के नेम में हम पीछे क्या लगा देते हैं? O। एनायनिक लिगेंड में पीछे O ऐड कर देते हैं। ब्रोमीन बिकम्स ब्रोमाइडो या ब्रोमो, इट बिकम्स सल्फेट बिकम्स सल्फेटो। तो अगर लिगेंड है तो नाम के पीछे आपको O लगाना है, और अगर वो काउंटर आयन के जैसे काम कर रहा है तो जो उसका नाम होता है वही आपको एज इट इज लिखना है। तो अगर काउंटर आयन में SO4 है तो सल्फेट का सल्फेट लिखेंगे, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का कार्बोनेट लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमाइन है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडाइड लिखेंगे। बट अगर ये लिगेंड के जैसे काम करेंगे तो लिगेंड के जैसे काम करने में अगर ये नेगेटिव लिगेंड है तो इनके पीछे हम क्या लगा देंगे? O ऐड कर देंगे। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनायन सिंपल होता है तो उसका नाम हम एज इट इज लिखते हैं। क्लोरीन क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमाइड, मतलब जो एनायन बेसिकली हम लिखते हैं वही यहाँ पे इसका नाम लिखा जाएगा। बट अगर एनायन कॉम्प्लेक्स हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर एनायन आ जाए, है ना, तो क्या होगा? पहले नेमिंग वही लिगेंड की। तो पहली नेम किसका? लिगेंड का। और सारे लिगेंड, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। किसे लिखेंगे? अप्पू पहले और पप्पू बाद में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम लिखेंगे। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एनाइनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम लिखा जाता है अगर होता है। जैसे अगर यहाँ पे सोडियम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो अब सोडियम नहीं लिखा जाएगा, उसे नेट्रियम लिखा जाएगा। पोटेशियम नहीं, उसे केलियम लिखा जाएगा। तो हमेशा क्या करना है? मेटल का क्या लगाना है? लैटिन नेम अगर होता है। अब जैसे जिंक, तो जिंक का तो कोई लैटिन नेम होता ही नहीं है, वो जिंक ही कहलाता है। तो फिर जबरदस्ती भी नाम बदलना नहीं है, जिनके होते हैं उन्हीं का बदलना है, जिनके लैटिन नेम नहीं होते उनको एज इट इज रखना है। और सेंट्रल एटम के नाम के पीछे क्या जोड़ देना है? 8। तो एनायन में क्या चेंज करने हैं? देखिए, पहला तो वही लिगेंड्स के सारे नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो जो नाम होता है वही लिखेंगे, और सबके नाम के पीछे, मेटल के नाम के पीछे क्या ऐड कर देंगे? हम ATE ऐड कर देंगे। ठीक है, कब होगा ये सब? जब हमारा कॉम्प्लेक्स में कैसा हो? एनायनिक पार्ट में हो। तो एनायनिक पार्ट में मेटल का लैटिन नेम और साथ में क्या हो जाएगा? उसके नाम के पीछे हमें ऐड करना है। तो नोट कर लीजिए इसे फटाफट से।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एरो ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो केटायन सिंपल, राइट इट्स नेम एज इट इज। केटायन कॉम्प्लेक्स तो पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का इंग्लिश नेम इन ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले वही नेम ऑफ लिगेंड, मेटल का लैटिन नेम अगर होता है ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और पीछे क्या लगाना है, ATE ऐड करना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे यहां पे हम देखें, ये केटायन कैसा है, सिंपल, और एनायन कैसा है यहां पे, कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली यहां केटायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, और एनायन कैसा है, सिंपल। क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। अब सेंट्रल एटम की नेमिंग कैसे करते हैं देखते हैं। पहला, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो या केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो, द नेम ऑफ मेटल इज रिटर्न एज इट इज। तो मेटल का जो भी नाम होता है वो हमें एज इट इज लिखना है, उसके नाम को चेंज नहीं करना है। वही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, जो भी नाम होता है उनका इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल में वही हमें लिखना है। बट अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, इफ कॉम्प्लेक्स इज आयन इज एन एनायन, द मेटल नेम एंड्स विद सफिक्स 8। मेटल का नाम क्या हो जाएगा, सफिक्स के साथ ATE, नाम के पीछे क्या जुड़ जाएगा, ATE। और अगर जिस मेटल का नाम लैटिन लैंग्वेज में है उसका लैटिन वाला नेम लेना है और पीछे क्या जोड़ना है, ATE। जैसे एग्जांपल, आयरन क्या बन जाएगा बच्चों, फेरेट। आयरन होता है फेरम, उसके नाम के पीछे ATE लगा देंगे तो क्या बनेगा, फेरेट। कॉपर बिकम्स क्यूप्रेट। अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कॉपर लिखेंगे, अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन लिखेंगे। बट अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन क्या बन जाएगा, फेरेट। कॉपर क्या बन जाएगा, क्यूप्रेट। सिल्वर क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट, क्योंकि सिल्वर का नाम क्या होता है, अर्जेंटम, तो क्या बन जाएगा ये, अर्जेंटेट। गोल्ड क्या होता है, ऑरम, तो क्या बन जाएगा, ऑरेट। लेड PB होता है, प्लम्बम, तो क्या बन जाएगा, प्लम्बेट। अब जिंक, अब इस जिंक बेचारे का तो जो जन्म कुंडली वाला नाम है वही आधार कार्ड में नाम है, वही घर का नाम है, तो एक ही सिंगल नेम है, जिंक को जिंक ही बोलते हैं, इसलिए इसके नाम के पीछे क्या लगा देंगे, जिंकेट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरीज हाइड्राजीरम, उसको Hg हाइड्राजीरम बोलते हैं, बट मर्क्यूरी के केस में सीधे क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट। जैसे प्लेटिनम, अब प्लेटिनम का भी कोई अलग से दूसरा नाम नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। तो जिनका लैटिन नेम होता है उनका लैटिन लेंगे, जिनका इंग्लिश नेम ही होता है वो इंग्लिश लेंगे। पर अगर ये मेटल्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हैं तो सारे मेटल्स के नाम के पीछे क्या जुड़ जाएगा, ATE, ऐड हो जाएगा। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इसके बाद क्या निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और कैसे लिखा जाता है, रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है। मुझे शायद पता होगा आपको, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे नंबर किस में आएंगे बच्चों, पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे, जस्ट मेटल के नाम के बाद। जैसे ही मेटल का नाम लिखेंगे उसके जस्ट बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे रोमन नंबर्स में इन पैरेंथेसिस। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, नेमिंग द लिगेंड्स। लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम। हमेशा जो नेमिंग होगा लिगेंड्स का वो कैसे लिखेंगे हम, पहले, सारे लिगेंड्स पहले लिखे जाएंगे सेंट्रल एटम के। अब कितने टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं, पढ़ा है हमने अच्छे से,
है ना। तो वाटर को क्या बोलते हैं बेटा, एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाटर को, एक्वा। देखो अमोनिया, अमोनिया को हम क्या पढ़ेंगे, अम्माइन पढ़ेंगे। अम्मा, अम्मा होता है ना अम्मा, तो वैसे ही अम्माइन, डबल एम है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने लिख दिया CH3NH2, तो इसका नाम है मेथेनामाइन। तो अमाइन में भी AMINE है और अमोनिया में AMM है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अमोनिया को अमाइन, और ये क्या होगा, अमाइन। यहाँ एक M है इसलिए अमाइन, डबल M आ गए तो अमाइन। क्लियर है, अमाइन। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। नाइट्रोजन N2 को क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन। O2 को क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। क्लियर है। जैसे वाटर को एक्वा, अमोनिया को अमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल, N2 को डाई नाइट्रोजन, O2 को डाई ऑक्सीजन। अब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, एज ए लिगेंड क्या आ जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर CH3NH2 है तो CH3NH2 को क्या बोलते हैं, मेथेनामाइन। तो इसका IUPAC नेम हम वहां पे एज ए लिगेंड के नेम में लिखेंगे। क्लियर है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में ये इंपॉर्टेंट है, वाटर हो गया, एक्वा बोलते हैं, अमाइन, NH3, कार्बोनिल, है ना, ये आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेंगे। बढ़े आगे। अगला एनाइनिक लिगेंड्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि क्लोराइड बिकम्स क्लोरो, साइनाइड बिकम्स साइनो, हाइड्रोक्साइड बिकम्स हाइड्रोक्सो, सल्फेट बिकम्स सल्फेटो, ऑक्जेलेट बिकम्स ऑक्जेलेटो। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उन सबके नाम के पीछे क्या जोड़ देते हैं, हम O ऐड कर देते हैं। पूरी लिस्ट हम कर चुके हैं, आपको नहीं पता है तो टाइप कीजिए C फॉर केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12, लेक्चर नंबर 2, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड लिगेंड्स। वहां पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या लिगेंड्स हो सकते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में एक एथिलीन डायमाइन हमें याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एथिलीन डायमाइन, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, EN लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, EN। फिर डायएथिलीन डायमाइन, देन EDTA, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। EDTA एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो EN इज एथिलीन डायमाइन, EDTA इज एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये सारे हम लिगेंड्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। बढ़े आगे। अब अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो क्या होगा, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, एक से ज्यादा अगर हैं, जैसे कि 2 क्लोरीन है तो 2 को क्या लिख देंगे अपन, ड्राई। 3 अगर हो गए तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो अगर 2 है, मोनो तो हम यूज करते नहीं है कभी, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटा। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा। पर अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है जिनके नाम में ही ऑलरेडी क्या है, डाई ट्राई आ जाए, जैसे एथिलीन डायमाइन। अब ये एथिलीन डायमाइन खुद 2 बार आ जाए, EN, अभी हमने देखा कि एथिलीन डायमाइन को क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, EN। तो अगर ये एथिलीन डायमाइन भी 2 बार आ जाए, जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई है और वो भी एक से ज्यादा बार आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, उनके नाम में डाई ट्राई ऐड नहीं किया जाता। फिर 2 के लिए क्या यूज किया जाता है, बिस। 3 के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रिस। 4 के लिए क्या यूज किया जाता है, टेट्राकिस। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटाकिस। तो अगर 2 बार एथिलीन डायमाइन आया है तो इसको डाई एथिलीन डायमाइन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा बिस एथिलीन डायमाइन। क्या पढ़ेंगे, बिस एथिलीन डायमाइन। अगर ये 3 बार आ जाता तो इसको क्या पढ़ते, ट्रिस एथिलीन डायमाइन। नोट कीजिए इसे फटाफट से, जल्दी से नोट कीजिए। बढ़े आगे।
चलिए समराइज कर दें फटाफट से कि कैसे हमें करना है। सबसे पहला काम, हमेशा कैटायन का नाम किसके पहले आएगा? एनायन से पहले आएगा। इन द फुल नेम द कैटायन इज नेम फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। हमेशा पूरा नाम बनाने में पहले नाम कैटायन का, उसके बाद एनायन का। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो जो पहले लिखा होगा वो कैटायन होगा, जो बाद वाला होगा वो एनायन होगा। क्लियर है? आगे अभी हम एग्जांपल में करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। लीस्ट लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें उन लिगेंड्स को लिखना है। उसके लिए आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए, है ना? जैसे साइनाइड है और क्या है? एक्वा, वाटर। तो एक्वा का ए पहले आएगा और साइनाइड का सी बाद में आएगा। ठीक है, लिखा है देखो, अमाइन वुड कम्स बिफोर क्लोरो। फिर राइट द सेंट्रल मेटल एटम नेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम अगर इंग्लिश नाम कैटायन में है तो इंग्लिश नेम, एनायन में है तो लैटिन नेम अगर होता है, प्लस एटीई और ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहां पे लिखना पड़ेगा मेटल के साथ। दूसरी बात, जब भी कैटायन एनायन का नाम लिखेंगे तो कैटायन और एनायन के नाम में ही स्पेस आएगा, बाकी किसी के नाम में कोई स्पेस आने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी पूरा कैटायन एज इट इज, स्पेस, फिर पूरे एनायन का नाम एज इट इज। नोट कर लीजिए इसे फटाफट से, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए फटाफट से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला, जल्दी से। PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। बोले सर पहले में ही आपने मजे ले लिए, केवल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, काउंटर आयन तो दिख ही नहीं रहा है। तो अब ये कैटायन होगा या एनायन होगा या न्यूट्रल होगा? तो बच्चों ये अगर अकेला है तो ये न्यूट्रल के जैसे ट्रीट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो रूल कौन सा फॉलो करना है? रूल कैटायन वाला ही फॉलो करना है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, और रूल कौन सा फॉलो करना है? कैटायन वाला ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? लिगेंड्स के नेम। तो लिगेंड्स पहचानो, देखो ये कौन सा हो गया? अमाइन। ये कौन सा हो गया? क्लोरो। ये कौन सा हो गया? नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो में एन लिखा है तो ये एन तरफ से जुड़ा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ जाओ, पहले ए, फिर सी और फिर एन। तो क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे, क्या बनेगा? दो अमोनिया है तो डाई अमाइन, डाई अमाइन, फिर क्लोरो, मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, डाई अमाइन क्लोरो, फिर नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन। अरे तो कहां परेशान हो रहा है भाई? क्या बन जाएगा? नाइट्राइटो एन। फिर मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करें बच्चों? जिसका भी निकालना है उसको एक्स मान लें। अमोनिया है तो न्यूट्रल है तो 0, क्लोरीन के ऊपर -1 और NO2 पे -1। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 0 प्लस -1 प्लस -1। ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0, क्लोरीन पे -1 होता है, NO2 पे -1 होता है, और ये भी एक ही है। तो और पूरे पे चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया? 2। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ पे? 2।
तो नाम क्या बन गया, डायअमाइन क्लोरोनाइट्राइटोएन प्लेटिनम। डायअमाइन क्लोरोनाइट्राइटोएन प्लेटिनम, नोट कर लो इसको। बढ़े आगे, चलिए अगले का नाम बनाते हैं। अब केटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन सिंपल है, तो पहले केटायन का नाम लिख देते हैं। ये अमाइन और ये क्या हो गया, कार्बोनेट। क्या बन गया, कार्बोनेट। तो कौन आ जाएगा पहले, पेंटा, 5 अमोनिया है इसलिए पेंटा अमाइन कार्बोनेट। पर कार्बोनेट कैसा लिगेंड है बच्चों, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। एक ही है। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो क्या लिख दिया, कोबाल्ट, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस, और लास्ट में क्लोरीन काउंटर आयन है तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोराइड। अब यहाँ क्लोरो ना लिख देना, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन है तो क्लोराइड, बट अगर लिगेंड होता तो क्लोरो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इसको X मान ले, ये 0, कार्बोनेट पे -2 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है, तो कितना हो गया, X + 0 - 2 - 1 बराबर 0। सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा, 0, तो X बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, 3। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे ये वाला फिर कॉम्प्लेक्स है, केटायन और ये एनायन सिंपल, तो ये क्लोरो और ये एथिलीन डायमाइन। पर एथिलीन डायमाइन भी कितने हैं बच्चों, 2, तो क्या हो जाएगा, 20 एथिलीन डायमाइन और क्लोरो। अब जल्दी से मुझे बताओ कि पहले एथिलीन डायमाइन आएगा कि क्लोरो आएगा। तो आप बोलोगे सर 20 लिख रहे हैं तो बी पहले आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, नेम में देखना है, क्लोरो और एथिलीन डायमाइन, तो यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, तो पहले किसको लिखेंगे हम, क्लोरो को, तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो 20 के बाद ब्रैकेट एथिलीन डायअमाइन, यहां अमाइन लिखना है, अमाइन मत कर देना, एथिलीन डायअमाइन। फिर ब्रैकेट में क्या आ जाए, सॉरी क्या आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सेंट्रल एटम का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ये X मान लें, ये -1, ये 0, ये -1, तो कितना हो जाएगा, X, 2 क्लोरीन है तो -2, न्यूट्रल है तो 0 और -1 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है। अगला K3Cr C2O4 होल थ्राइस। अब देखो यहाँ पे ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल है तो सीधे लिख देना हम पहले इसका पोटेशियम, कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम, ऑक्सलेट लिगेंड है कितने, 3, तो क्या हो जाएगा, ट्राई। ऑक्सलेट कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव लिगेंड, तो ऑक्सलेटो, क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो। अब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम पे लैटिन नेम और पीछे ATE, तो क्या क्रोमियम का कोई लैटिन नेम होता है, नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे अपन, क्या, क्रोमेट। क्रोमियम को क्या बन जाएगा, क्रोमेट, और यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम पे कितना होता है, +1 चार्ज, क्रोमियम X, और ऑक्सलेट पे चार्ज कितना होता है, -2, तो क्या हो जाएगा, 3 पोटेशियम है तो 3 + X, और 3 ऑक्सलेट है तो 3 × -2 कितना हो गया, -6 = 0, तो X बराबर कितना हो गया, 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3, क्रोमियम 3। क्लियर है।
तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है, मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है, और अगर उसका लैटिन नेम होता है तो वो लेना है। जैसे यहां पे Hg और ये, तो Hg क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी, कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अब कितने हैं, 4 लिगेंड है, टेट्रा। HCN का नाम याद करो क्या होता है, थायोसाइनेट आयन, तो नेगेटिव होता है, तो थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो। फिर साथ में कैसा लिगेंड है बच्चों, एम्बिडेंट लिगेंड है, तो किस तरफ से जुड़ा हुआ है, S तरफ से, तो यहां S भी लिखना पड़ेगा। अब क्या कोबाल्ट का कुछ लैटिन नेम होता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इट बिकम्स कोबाल्टेट। बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मर्क्यूरी +1, कोबाल्ट X, और ये कितना -1, तो कितना हो गया 1 + X -4 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया 3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। क्या इतना समझ पा रहे हैं, नोट करते जाएं फटाफट से, क्वेश्चन करें। बढ़े आगे, पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए, जल्दी से आप कोशिश कीजिए। देखते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स कैटायन है, सबसे पहले 6 हैं, तो हेक्सा, अमोनिया को लिखते हैं अमाइन, कोबाल्ट ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन काउंटर आयन है तो बिकम्स क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, ये X, अमोनिया 0 और क्लोरीन -1, तो कितना हो गया X + 0 -3 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया 3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे 3। इसको देखें तो अब ये कॉम्प्लेक्स है एनायन और ये सिंपल, तो K3 को ऐसा कैसा लिख देंगे, पोटेशियम। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, 3 पोटेशियम है तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, केवल नेम लिखना है ना, पोटेशियम। साइनाइड आयन है, कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन वाला है, मेटल का लैटिन नेम फेरम होता है, तो अब यहाँ पे आयरन की जगह फेरेट लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट, नाम के पीछे ATE भी जुड़ेगा और फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो पोटेशियम +1, आयरन का निकालना है X, ये हो गया -1, ऐड कर दें, 3 पोटेशियम है तो 3 + X, 6 × -1 -6 बराबर 0, तो X बराबर कितना आया 3, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इसका बनाएं, K2 पोटेशियम को ऐसा का ऐसा लिख दें तो इट बिकम्स पोटेशियम, 4 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। और पैलेडियम है, पैलेडियम को पैलेडियम ही बोलते हैं तो नाम क्या हो जाएगा पैलेडेट, पैलेडेट, पैलेडियम का क्या हो जाएगा पैलेडेट, पीछे ATE लग जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, पोटेशियम +1, पैलेडियम X, क्लोरीन -1, तो कितना हो गया +2, पैलेडियम का X और क्लोरीन का -4 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2। चलिए अगला बनाएं। अब ये कैटायन है और ये एनायन है, तो पहले लिगेंड्स के नाम, तो क्या हो जाएगा पेंटा अमाइन, क्लोरीन बिकम्स क्लोरो, ऑक्सीडेशन स्टेट
निकालनी पड़ेगी, कोबाल्ट का लिख के पैरेंथेसिस, और यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, आप एक सीक्वेंस में चलने देना। क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, इसको X मान लें, अमोनिया 0, क्लोरीन -1 तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दें, X + 0 -1 और -2 -3 हो गया टोटल बराबर 0। देखो एक -1 इसका और ये -2 और -1 -3, तो X बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है 3। बात करें अगले वाले की, तो ये है हमारा सिंपल, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो पहले नाम आ जाएगा पोटेशियम, 3 ऑक्सिलेट हैं तो ट्राई ऑक्सिलेट, नेगेटिव लिगेंड है तो ऑक्सिलेटो, नेगेटिव में मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम आता है तो लिखना पड़ेगा, तो आयरन का होता है फेरम और नाम के पीछे एटी लग जाएगा तो फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, ये +1, ये X, ये -2, तो कितना हो गया 3 + X - 6 बराबर 0। तो X बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, ये वाला बनाइए जरा, ये आप कोशिश कीजिए क्या बनेगा। बोले अच्छा सर सिंपल आप बना दो और टफ हमें दे दो। अरे सिंपल ही है यार, चलिए मैं ही बना देता हूं। ये अमाइन, ये क्लोरो और ये मिथेनामाइन। ये क्या है, मिथेनामाइन है ना। CH3NH2 क्या कहलाता है, मिथेनामाइन। तो कहां से शुरू करें, यहीं से करना पड़ेगा। डाई अमाइन, फिर क्लोरो, फिर मिथेनामाइन, इसको ब्रैकेट में डाल दियो कि IUPAC नेमिंग लिखा है मिथेनामाइन। बाद में क्या आ जाएगा, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ दें, और काउंटर आयन का क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इसको X मान लें, ये 0, ये -1, इसको 0 मान ले, ये -1 तो -1 -2, 0 के उधर गया तो +2। ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन PYQs हमने कर लिए हैं। बढ़े आगे, अब उल्टी कहानी है। क्या करना है हमें अब नाम से कंपाउंड बनाना है। तो ये तो बड़ा आसान है यार। देखो यहां से क्लियर आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये एनायन, तो यहाँ पे क्लोरीन का Cl लगा देते हैं। अब कितने आएंगे वो भी देख लेते हैं। सेंट्रल एटम समझ ले कौन है, कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट। डाई एक्वा लिखा है और टेट्रा अमाइन लिखा है, तो टेट्रा अमाइन मतलब क्या हो गया बच्चों, NH3 डाई एक्वा का मतलब क्या हो गया, H2O2। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये बढ़िया चीज है। अब देखो, तो अब यहाँ हमें क्या देके रखा है बेटा, हमें देखे रखा है कोबाल्ट +3 है, अमोनिया 0 होता है, वाटर 0 होता है। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आ गया, +3। कोबाल्ट का प्लस इन ऑक्सीडेशन स्टेट देके रखा है, अमोनिया का न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो टोटल इस पे चार्ज कितना आया, +3। अगर ये +3 है, कैटायन +3 है, तो एनायन भी कितना होना चाहिए, -3। तो अगर ये -3 लाना है तो यहाँ पे क्या लगा दें हम, 3 Cl लगा दें। क्लियर है, जितना चार्ज कैटायन का उतना चार्ज एनायन का होना चाहिए। नोट करें इसको, नोट करें, नोट करें, नोट करें। क्या ये बात समझ में आई कि जितना चार्ज कैटायन का होना चाहिए उतना ही चार्ज एनायन का होना चाहिए। अगला है पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। देखो पोटेशियम है बच्चों, तो यहां पे हम पहले तो K लिख देते हैं। निकलेट का मतलब क्या हो गया, Ni। टेट्रासाइनाइडो का मतलब क्या हो गया, 4CN। क्लियर है बेटा। अब देखो जरा इस पे एनायन पे चार्ज निकालें, तो एनायन पे चार्ज के लिए निकलेट पे तो है +2 और साइनाइड होता है -1। तो ये +2 -4,
+2 और -4 कितना हो गया -2, मतलब इस पूरे नेगेटिव पे कितना है -2। अगर ये -2 है तो पोटेशियम पे तो +1 होता है, तो पोटेशियम कितने होने चाहिए +2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया K2NiCN4। आप चाहो तो ये बाद में चार्ज हटा लो, मैं केवल समझाने के लिए लगा रहा हूं। फिर से निकलेट दिया हुआ था 2 का, साइनाइड में -1 होता है तो +2 और -4 कितने हो गए -2, मतलब इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है -2 है। तो ये पोटेशियम केटायन है तो इस पे +2 होना चाहिए, पर पोटेशियम पे तो +1 होता है, तो ऐसे कितने पोटेशियम हमें लगेंगे 2 लगेंगे। तो क्या बन गया फॉर्मूला K2NiCN4। अगला बनाओ, क्रोमियम और ट्रीसिथेन डायमाइन EN होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या है बेटा Cl। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देके रखा है हमें कितना +3, ये होता है 0, तो ओवरऑल यहाँ कितना आ गया 3 प्लस, क्लोरीन पे -1 होता है तो कितने मोल क्लोरीन चाहिएंगे -1 के हिसाब से 3, तो क्या बन गया CaReN होल थ्राइस Cl3। ये वाला देख लो भाई साहब, प्लेटिनेट बोल दिया है मतलब प्लेटिनम, फिर बोल दिया है अमाइन मतलब NH3, फिर बोल रहा है ब्रोमाइड मतलब Br, फिर बोल रहा है क्लोराइडो मतलब Cl, फिर बोल रहा है नाइट्राइटो N तो NO2। भाई साहब प्लेटिनम दिया है +2, ये 0, ये -1, ये -1, ये -1, तो -3 और +2 कितना हो गया -1, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा -1। यहाँ चार्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आपको -1 दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है? बड़ा आसान सा है। बढ़े आगे, चलिए और ये बनाते हैं। कौन दिया है? प्लेटिनम दिया है, तो ये प्लेटिनम लिख लिया। डाइक्लोराइडो, ओ अरे यार प्लेटिनम तो अंदर आएगा ना, होता है भूख के कारण कभी कभी ऐसा होने लगता है। प्लेटिनम डाइक्लोराइड हो तो 2 आ गया। बीसिथेन 1,2 डायमाइन तो EN, बी से मतलब कितना आ जाएगा 2, और बाहर क्या आ जाएगा NO3, नाइट्रेट का NO3। अब प्लेटिनम पे दिया है बच्चों +4, क्लोराइड पे होता है -2, अरे यार क्लोराइड पे होता है -1 और ये होता है 0, तो कितना हो गया +4 -2, मतलब इस पे कितना है +2। नाइट्रेट पे होता है -1, तो कितने नाइट्रेट लग जाएंगे हमें? यहाँ पे 2 नाइट्रेट लग जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बढ़े आगे, ये वाला बढ़िया है, मजेदार है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। बनाओ जरा इसको, आप बनाओ, कोशिश करो आप बनाने की, मैं तो बताऊंगा इसे, जल्दी से बनाओ। आयरन हेक्सासाइनाइटोफेरेट, अब देखो आयरन 3 तो ये हो गया Fe, हेक्सासाइनाइटोफेरेट मतलब क्या हो गया FeCN6। अब इसको आप करके बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। जल्दी से बताओ, चार्ज निकाल लें पहले, चलो निकालते हैं। यहां पे Fe पे आया है कितना बच्चों +2, साइनाइड होता है -1, तो -6 +2 मतलब यहाँ कितना है -4। ठीक है, ये तो सही है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। देखो देखो खेला कर दिया, आयरन 3 लिख दिया है, इसका मतलब आयरन के ऊपर कितना है 3+, यहाँ पे केटायन का चार्ज दे दिया है। केटायन का क्या दे दिया है? चार्ज। अब याद करो कक्षा 12, कक्षा 12 नहीं, कक्षा 12 में तो हो कक्षा 9, कि अगर Mg के ऊपर 2+ हो, Cl के ऊपर -1 हो, चार्ज उतार लेते थे, क्रिस क्रॉस खेल लेते थे और फॉर्मूला बना देते थे MgCl2। बस यहां से बना लो, इसका 4 इसको दे दो, इसका 3 इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा Fe4 FeCN6,
और होल थ्राइस। चूंकि यहाँ पे चार्ज दे रखा है इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या बनेगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। अभी तक बाकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पे ऐसा हमें करना पड़ेगा। ये बनाओ टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, तो ये हो गया Zn। टेट्राहाइड्रोक्सो इज OH होल 4, जिंक पे दिया है +2, OH पे -1 होता है, -4 और +2, तो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा -2। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, पोटेशियम को K लिख दें, पैलेडेट का मतलब पैलेडियम मेटल, टेट्राक्लोराइडो का मतलब हो गया 4 क्लोरीन, पैलेडियम पे दिया है +2, क्लोरीन -1, -4 +2 -2, तो यहाँ +2 होना चाहिए, तो पोटेशियम पे 1 प्लस होता है तो कितना हो जाएगा K2। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, नोट करते जाइए। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए जी, इसको करते हैं। ये आया ना कुछ मजेदार, कैटायन बी कॉम्प्लेक्स और एनायन बी कॉम्प्लेक्स, तो नाम तो बना लें। क्या बन जाएगा? डाई अमाइन, डाई अमाइन। कैटायन है इसलिए सिल्वर ही लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पता नहीं हमें क्या बनेगा। एनायन में क्या है? डाई साइनाइडो। अब सिल्वर नहीं आएगा, अब क्या आएगा? अर्जेंटेट। क्या आएगा? अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए, ये बड़ा समस्या का प्रॉब्लम, यहां बड़े समस्या है इस चीज को लेके। तो चलिए उसके लिए पहले ये आप देखिए कि कुछ मेटल्स के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होने चाहिए। जैसे निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम का कितना होता है? 2,4। कॉपर सिल्वर का क्या होता है? 1,2। टीन और लेड का क्या होता है? 2,4। कोबाल्ट एफी का क्या होता है? 2,3। गोल्ड का 1,3 और क्रोमियम का 3। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, जो मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए। निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम की 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कॉपर सिल्वर की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। टीन और लेड की 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कोबाल्ट आयरन की 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। गोल्ड की 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और क्रोमियम की 3 हो सकती है। तो सर इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा देखो, निकालते हैं। सिल्वर वेरिएबल दिखा रहा है, तो हम क्या मान लें कि एक सिल्वर की तो x है, दूसरे वाले की y मान लें। इन सबको सम कर दें, कैटायन एनायन न्यूट्रल कर देते हैं, तो इक्वल 0 आना चाहिए। तो अमोनिया का कितना हो गया? 0। साइनाइड कितना हो गया? -1। करें जरा, x + 0 + y -2 बराबर 0। तो x + y बराबर क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। x + y बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब अगर x + y बराबर 2 है, तो हम देखें जरा सिल्वर का मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा है? 1 और 2। तो अगर 1 और 2 मोस्ट प्रोमिनेंट है, तो अगर ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो 3 हो जाएगा। मतलब x भी 1 है और y भी 1 है, तो यहाँ पे ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि सिल्वर का मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? या तो 1 होता है या 2 होता है। तो अगर 2 ले लें, एक को 1 मान ले, एक को 2 मान ले, तो सम 3 हो जाएगा। दोनों 2 नहीं हो सकता, सम 4 हो जाएगा। तो सम 2 आने के लिए क्या कंपलसरी है? x भी 1 होना चाहिए और y भी 1 होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे नाम बना लें पहले, टेट्रा अमाइन
डाइक्लोरो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ दें, और एनायन में क्या बन जाएगा, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, क्योंकि केटायन और एनायन है, तो केटायन में तो प्लेटिनम, पर एनायन में प्लेटिनेट। तरीका वही अपना ले, ये x, ये 0 -1, इसको y मान ले, ये -4, तो क्या हो जाएगा, x + 0 -1 इंटू 2 -2 प्लस y और -1 -4 बराबर 0। तो x + y बराबर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। x और y का सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 2 या 4। तो प्लेटिनम जो है वो दिखाता है हमें या तो 2 दिखाता है या 4 दिखाता है। तो ये तो बढ़िया काम हो गया, इन दोनों का अगर सम कर दें तो 6। पर क्वेश्चन ये उठता है कि 2x हो कि 4x हो, y2 हो या y4 हो, ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 6 आ रहा है, सम 6 है, तो x2 बने या 4 बने, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना, कलर बदल लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर प्लेटिनम यहां x को 2 मान लें तो प्लेटिनम +2, ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया -2। इन सब का सम कितना आ गया बच्चों, 0। जबकि ये था केटायन, ये केटायन था, तो इसका सम न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, इस पे कुछ प्लस चार्ज आना चाहिए था। बात समझो कि अगर हम इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें तो ये सम प्लस में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये केटायन है, पहले हमेशा केटायन होता है, उसके बाद एनायन होता है, तो ये केटायन है। तो अगर ये +2 हो जाए तो +2 0 और -2 क्या आ गया, 0, मतलब ये न्यूट्रल बन रहा है, जबकि ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, फॉलो कर रहा है किसको, एनायन को। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। बट अगर ये 4 होता तो देखो क्या होता, 4 0 और -2, 4 -2 कितना, +2, मतलब इस पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 का, और ये केटायन है इसलिए इस पे +2 का चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और y क्या होगा, 2 होगा। तो x तो हो गया 4 और y कितना हो गया, 2, मतलब एक प्लेटिनम 4 दिखा रहा है, एक प्लेटिनम 6 दिखा रहा है। ठीक है, बात करें इसकी, नाम बना लें इसका, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं अपन सबसे, क्योंकि काफी अलग तरीका है, ये मजेदार चीज है। नाम अगर बना लें तो नाम क्या बनेगा इसका, हेक्साअमाइन कोबाल्ट, हेक्साअमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे अमाइन पेंटा नाइट्राइटो N और बन जाएगा कोबाल्टेट। क्या बनेगा, कोबाल्टेट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। कोबाल्ट ये रहा 2 और 3। अरे बार बार आपकी फेवरेट स्लाइड आ रही है। कोबाल्ट जो है वो दिखाता है 2 या 3। तो कर लेते हैं इसको, x 0 y 0 और -5, तो कितना हो जाएगा, x + y -5 उधर गया तो 5। तो सम दोनों का 2 + 3 5। समस्या वही कि कोबाल्ट को 2, x को 2 ले या 3 ले, चेक कर लेते हैं। अगर 2 ले लें तो +2 0 +2 चार्ज +2 आ रहा है, 3 ले लें +3 0 चार्ज +3। अरे दोनों में यही कहानी हो रही, +2 ले रहे हैं तो भी केटायन बन रहा है, +3 ले रहे हैं तो भी केटायन बन रहा है। क्या यहाँ पे
अगर हम 2 ले लें तो क्या माइनस आ रहा है, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ रहा है, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है। मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेने पे ये कैटायन ही बन रहा है और ये एनायन ही बन रहा है। तो अब x क्या लें और y क्या लें? तो बच्चों यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारा नाइट्राइटो है NO2 माइनस एक पाई एसिड लिगेंड होता है, और पाई एसिड लिगेंड होने के कारण ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाता है, बैक बॉन्डिंग बनाता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और उस बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो स्टेबिलिटी जब बढ़ती है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पाई एसिड लिगेंड में आता है। तो यहाँ पे जो Y होगा वो क्या होगा, 3, क्योंकि नाइट्राइटो एक पाई एसिड लिगेंड है, और उस पाई एसिड लिगेंड के कारण, स्टेबिलिटी के कारण, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमेशा किस पे आता है, पाई एसिड लिगेंड के साथ जाता है। इसलिए यहाँ पे Y 3 होगा और X क्या होगा, 2 होगा। तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर पेपर टफ बने। इसके अलावा जितना हमने किया उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये था हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर का लेक्चर, और बड़े सिंपल वे में हमने इसको डिस्कस किया है। सारे PYQs हमने कर लिए हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।